एक बार जोर से बोलो राधे राधे। उस लीला में दर्शन करने आए हैं। अब देखो, आदमी कितना भी सुंदर हो, खूब श्रृंगार कर ले, पर एक चीज ऐसी है वहां से उसकी पहचान हो जाती है, हैं? एक चीज से उसकी पहचान हो जाती है। क्या? उस चीज का नाम है आदमी की चाल। आदमी की चाल बड़ी खड़ूस होती है। आदमी चलता है अकड़ के, और स्त्री जब चलती है तो चाल में लचक होती है महाराज। अब वो लचक कहाँ से लाए भोलेनाथ? सब कुछ ले आए, पूरा श्रृंगार सब कुछ है, वो लचक कहाँ से लाए? अब महाराज अकड़ के जा रहे हैं, अकड़ के। भगवान ने देखा, बोले ये गोपी तो कुछ नहीं लग रही है मेरे को, ये गोपी तो कुछ अलग सी लग रही है मेरे को। तुरंत महाराज भगवान गए तो भोलेनाथ आगे आगे भग लिए, कहीं ऐसा नहीं हो देखने आकर के घूंघट लगा रखा है महाराज। गए पीछे जाकर के महाराज दर्शन किया, बोले प्रभु मेरे को लीला का दर्शन करना है, और यहाँ गोपी का ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो आज भी महाराज आप वृंदावन जाना कभी, आज भी भगवान का नित्य देखो वृंदावन में तो आज भी भगवान रास करते हैं। आप सेवा कुंज जाना है, वहां आज भी रात्रि के समय में आज भगवान रास रचाते हैं। कोई नहीं रहता है वहां, पुजारी तक बाहर हो जाता है महाराज रात्रि में। सुबह जाएंगे बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े भक्त लोग जाते हैं सुबह झाड़ू लेके, सोनी लेके उस निधि सेवा कुंज में जाके सेवा करने जाते हैं। सुबह सुबह 4 बजे जब आरती होती है, पुजारी आएगा 4 बजे, और आकर के वहां आरती होती है, फिर महाराज बड़े बड़े भक्तजन वहां झाड़ू लगाते हैं जाकर के। तो किसी को तो भगवान के चरणों का दर्शन होता है, चरणों के चिन्हों का दर्शन होता है, किसी को राधा जी के नूपुर का दर्शन होता है, कुछ ना जिसके अंदर भाव होगा उसको दर्शन होता है, भाव से दर्शन। ऐसे ही कोई कथा हो रही थी कहीं, एक व्यास जी कलकत्ता में कथा सुना रहे थे, बोले महाराज ऐसे ऐसे आज भी वृंदावन में रास होता है, और ऐसे भगवान आज भी वहां रास रचाते हैं, सभी शंकर जी आते हैं, सब आते हैं महाराज। श्रोता बोला अच्छा, तो श्रोता के मन में वो बात ऐसी बैठ गई, बोले अब तो मुझे दर्शन करना है महाराज। वो श्रोता आया कलकत्ता से, आकर के महाराज एक दिन क्या हुआ, वो रात्रि में गया, आरती हुई वहां, पुजारी जी ने देखा तो वो एक पेड़ की जड़ में जाकर के छुप गया। वहां की जो लता पताएं ना बड़ी विचित्र है, छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे छोटे तमाल आदि के वृक्ष हैं, उसमें जाके छुप गया। पुजारी जी ने देखा कोई है तो नहीं भाई, कोई नहीं है, देख लिया, चले गए। और जब सुबह पुजारी जी आए तो क्या देखा कि उस आदमी के मुंह से झाग निकल रहे हैं, वो बेहोश पड़ा है, कुछ बोलना चाह रहा है पर कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ ऐसी लीला दिखाई दी। भाई ये लीला बड़ी विचित्र है। देखो भगवान का दर्शन हमको करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, हैं? बड़ी भक्ति करनी पड़ती है, बड़ी महाराज उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और तुम सोचो हमको फोकट में भगवान का दर्शन हो जाए, कुछ करना नहीं पड़े, चोरी, तो ये तो चोरी है, हैं? भाई उस लीला का दर्शन करना है तो भगवान का भजन करो, बोले प्रभु हमें रास का दर्शन कराओ, जैसे भोलेनाथ को दर्शन हुआ है तो दर्शन होंगे। और तुम महाराज जैसे आप पैसा कमाते हो तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हो क्या नहीं, और वही पैसा जाके तुम उठा के और लेके चले आओ किसी का, तो क्या होगा, वो चोरी है। ऐसे ही भगवान का दर्शन है, उसके लिए भजन करो भैया, दर्शन भी होगा तुम्हें, दर्शन भी होगा। तो आज भोलेनाथ ने सुंदर दर्शन, आज भी आप जाओगे वृंदावन में सायंकाल को, आज गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां पर भोले बाबा को 16 श्रृंगार कराए जाते हैं। संध्या को साड़ी पहनाई जाएगी, पूरे चुटिया पट्टे जितने भी काजर वेंदी महावर जितने 16 श्रृंगार हैं सब करे जाए महाराज। रासलीला प्रारंभ हुई है यहाँ पर महाराज, और उसी समय गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आया है। ये अभिमान क्या आया? गोपियां सोच रही हैं कि ये परमात्मा जो हमारे संग रासलीला कर रहे हैं ना, ये हमारे रूप पर मोहित होकर के हमारे संग रासलीला कर रहे हैं। भगवान बोले इनको एक कांटा लग गया है अभिमान का, ये निकालना होगा। आज भगवान जो है उन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए हैं, उन गोपियों को छोड़ दिया है कन्हैया ने, और इसके बाद में गोपियों को छोड़ दिया, राधा रानी को लेके आज श्याम अंतर ध्यान हो गए हैं। अब गोपियों के मध्य से जैसे ही गोविंद गए हैं, गोपियां तड़फने लगी हैं, गोपियां तड़फने लगी हैं महाराज। इधर जब राधा रानी को लेके गए तो राधा रानी ने मन में सोचा कन्हैया मेरे को लेके आ गए हैं,
और मैं यदि इनके साथ रही तो गोपियों को कभी श्याम का दर्शन नहीं होगा। तो राधा रानी बोली, सुनो जी, मेरे पामन में कछु दर्द है रहे हो, मुंह पे अब चलो ना जा रहो, तुम पता ना मुंह को कहाँ ले आए हो। कन्हैया बोले, एक काम करो तो मेरे कंधा पे बैठ जाओ, मेरे कंधा पे बैठ जाओ। कन्हैया बोले, मेरे कंधा पे बैठ जाओ। राधा रानी बोले, ठीक है, नीचे हो। और जैसे ही नीचे भई कन्हैया, तो राधा रानी बैठ रही कुछ ऐसे ही भई, तो कन्हैया राधा रानी को छोड़ के भी अंतर ध्यान हो गए। आज गोपियां तड़प रही हैं, चिल्ला रही हैं, कह रही हैं, बोले हमारे जीवन में ये अभिमान आ गया जिससे कन्हैया हमको छोड़ करके चला गया, हमको छोड़ करके कन्हैया चला गया। वृक्षों से पूछती हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, अरे बड़गद तू बता दे कन्हैया कहाँ गया है, अरे पीपल तू ही बता दे कहाँ गया है कन्हैया, तेरी दुनिया पूजा करती है, तुझे विष्णु रूप में दुनिया पूजती है, बता। माना तुलसी से पूछने लगी है कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय सहकाली कुलई विभ्र दृष्टास्ते प्रियो। अरे तुलसी, तेरे बिना तो ठाकुर जी कोई लीला करे ही ना। जब भोजन पावे तेरी आवश्यकता, जब ठाकुर की पूजा हो तो तुलसी की आवश्यकता। तेरे बिना तो भगवान कोई पूजा नहीं आरोगते, तेरे बिना तो कोई पूजा स्वीकारते नहीं है। तू ही बता ना कहाँ गए। तुलसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। चंपा से पूछते हैं, चमेली से पूछते हैं, सबसे पूछा है, किसी वृक्ष ने जवाब नहीं दिया। आई है राधा रानी से मिलन हुआ है। राधा रानी बोली, सुनो, जो जीवन में तुम्हारे ये कांटा लग गया है अभिमान रूपी, इसको निकालो और चलो कालिंदी के तीर। और कालिंदी के तीर आ गए हैं और यहाँ पर आकर के इन गोपियों ने बड़ा सुंदर एक गीत गाया है। भागवत में इसका नाम है गोपी गीत। जो इस गोपी गीत का पाठ करता है उसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की प्राप्ति होती है। बड़े प्रेम से हम यहाँ कुछ श्लोक गोपी गीत के गुनगुनाएंगे, बड़े भाव से आप उसको श्रवण करेंगे। महाराज, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदा क्यों बचाया काली के विष से। अरे मर जाने दिया होता हमको, हमको जीवित क्यों छोड़ा। ब्रजवासियों को क्यों बचाया काली के विष से। महाराज, कितने ब्रजवासी मर रहे थे उस काली के विष से। ओ विष जला पिया प्याल राक्षसा
सात्वतां कुले तुम्हारा जन्म जब से ब्रज में हुआ है उस दिन से इस ब्रज की महिमा कुछ और ही हो गई है। कौन जानता था इस ब्रज को। महाराज तुम्हारे जन्म लेने थे महाराज इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। इंद्र जो महाराज बैकुंठ की अधिष्ठात्री है लक्ष्मी, वो यहाँ ब्रज में झाड़ू लगाती डोलती है। आपको विश्वास नहीं होता तो कभी जाना सेवा कुंज में, वहां महाराज बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग, बड़े बड़े महाराज बेरीवाल और बड़े बड़े टाटा बिड़ला आके सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं। ये किसकी कृपा है? ये सब भगवान की कृपा है। यदि भगवान का जन्म नहीं हुआ होता, वहां लीला नहीं हुई होती तो कौन आता, कौन जानता प्रभु। आपने जब भी हमारे जीवन में संकट आया, इंद्र ने कोप किया महाराज, बरसात बरसाई, आके हमारी रक्षा करी आपने, काली के विष से बचाया प्रभु। हे कन्हैया आप हमको छोड़ करके कहां चले गए हो, आप कहां चले गए हो। देखो स्त्री के लिए सबसे बड़ा भय काय का होता है? स्त्री के लिए सबसे बड़ा भय है लोक लज्जा का। स्त्री के लिए सबसे बड़ा भय है लोक लज्जा का, इस संसार की लज्जा का। लेकिन तुम्हारे लिए तो हमने सारी लज्जाओं को पार कर दिया है। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धव नति विलंघ्यते अच्युता। हे प्रभु स्त्री के लिए सबसे बड़ा जो भय है उस भय को हमने छोड़ दिया, अपने पति पुत्रादि को छोड़ करके सबको छोड़ दिया। हम तुम्हारे पास आए हैं, सब कुछ छोड़ करके तुम हमको छोड़ करके चले गए हो। ये अच्छी बात नहीं है प्रभु, अच्छी बात नहीं है। जब आप वृंदावन को छोड़ के गाय चराने जाते थे, जब आप वृंदावन को छोड़ के गाय चराने जाते थे तो हमको ऐसा लगता था जैसे हमारे प्राण निकल के जा रहे हो वृंदावन से, हैं? क्यों? क्योंकि तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। हे प्रभु जब हम सोचते थे कोई तिनका आपके पैर में ना लग जाए, आप जाते तो थे गाय चराने, लेकिन हमारा मन आपके साथ रहता था। हम आपकी लीलाओं का चिंतन करते थे, हम आपका ही स्मरण करते थे, पल पल सोचते थे कि प्रभु कहीं आपके पैर में कोई तिनका ना लग जाए, कोई तिनका ना लग जाए। और आज आप ऐसे अंधकार में गए हो प्रभु, कहीं आपके कोई कांटा चुभ गया तो महाराज हमको बड़ी कष्ट होगी, बड़ी पीड़ा होगी। कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाट्टवीमटसि तद्व्यततेन किंचित् पूर्वादिभिर्भवतिभिर्भवदायुषाम्ना। गोपियां रोने लगी और कहने लगी प्रभु आप कह रहे होंगे, बोले सच्चा प्रेमी तो वो होता है जो अपने प्रेमी के लिए अपनी प्राण दे दे, अपने प्राण दे दे, वह सच्चा प्रेमी है। पर माता जानकी क्या आपसे प्रेम नहीं करती थी? है? क्या माता जानकी आपसे प्रेम नहीं करती थी? कितना प्रेम करती थी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी आए लौट करके, राम जी ने कहा, बोले हनुमान जी सीता कैसी रहती है लंका में? वो तो मुझसे कहती थी स्वामी, जब हम अयोध्या छोड़ के आ रहे थे वनवास के लिए तो मुझसे बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बिना स्वामी एक पल नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह पाऊंगी। तो आज वहां कैसे रहती है महाराज, कैसे रहती है? तो आज कहते हैं हनुमान जी, बात तो आपने सही कही है कि नाम पहारू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट और लोचन निज पद जंत्रिता और जाहि प्राण के बार। प्रभु प्राण तो निकलना चाहते हैं, प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन नाम पहारू जो आपका नाम रूपी पहरेदार है वो प्राणों को रोक देता है। कहाँ जा रहे हो, निकल के रुको,
क्योंकि जानकी जी जितने दिन रावण के आ रही, हर समय भगवान की चिंतन होता था, भगवान की लीला का। ध्यान तुम्हार कपाट। और जब प्राण निकलना आगे भी निकलते नाम रूपी पहरेदार से, तो तुम्हारा ध्यान रूपी जो दरवाजा है वो बंद कर देता है। ध्यान रूप तुम्हारा जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है, कपाट। लोचन निज पद जंत्र तो जाए प्राण की बात। इसलिए प्रभु प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि तुम्हारी लीला जो चल रही है, तुम्हारी लीला जो चल रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो, एक बार मस्ती से और बोलो भैया। माता बहनों से निवेदन है थोड़ा आगे हो जाएं, पिछले वाले कुछ नहीं होगा, मस्त कथा सुनाते थे। किसको? मैं थोड़ी सी कथा बीच में आपको बता दूं। व्यास जी कथा सुनाते थे जनक जी महाराज को। जनक जी महाराज बहुत ऊंचे श्रोता थे और बहुत ऊंचे भगवान के भगत थे महाराज। श्रोता होते, कथा सुनाते, पर व्यास जी का एक नियम था। क्या नियम था? बोले जब जनक जी महाराज कथा मंडप में आ जाते तभी कथा प्रारंभ करते महाराज। कब करते? जनक जी जब कथा पांडाल में आ जाते, भले और श्रोता भरे हुए, कोई मतलब नहीं। कथा कब सुनाते? जब जनक जी पांडाल में आ जाते महाराज। तो लोगों ने पता क्या कहना प्रारंभ कर दिया? बोले ये व्यास जी तो लोभी हैं, लोभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले राजा को कथा सुनाते हैं, लगता है ये राजा इनको रुपया पैसा देता होगा। भाई लोग क्या सोचते हैं? बोले भैया तुम क्या दोगे भागवत को? तुम भागवत के एक श्लोक की कीमत नहीं दे सकते हो प्यारे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम भागवत के एक श्लोक की कीमत दे दो, किसी की भी नहीं है। पर लोगों की बुद्धि होती है, जो मायावी लोग होते हैं, उनको बस माया ही माया दिखती है, माया ही माया दिखती है। तो व्यास जी तो समझ गए, क्योंकि भगवान थे साक्षात, लोगों के हृदय की भावना को समझ गए। बोले ये लोग जो हैं ऐसा सोच रहे हैं। बोले एक काम करता हूं, आज कुछ लीला रचता हूं यहाँ पर। तो सभी लोग कथा में बैठे थे, व्यास जी भी कथा में बैठे थे, सुना रहे थे। सामने जनक जी बैठे थे। उधर एक लीला हुई, क्या हुई? हल्ला मच गया, सुनो भैया गांव में आग लग गई, गांव में आग लग गई। क्या हुआ? बोले गांव में आग लग गई। सब रे कथा के जो श्रोता थे सब कथा को छोड़ छोड़ के भागे। बोले चलो भैया घर चलते हैं। अरे ये कथा तो होती रहती है महाराज, घर अपने बच्चों को देखेंगे, अपने मकान को देखेंगे, अपने महाराज परिवार को देखेंगे। सारे श्रोता उठ के भाग गए। पर व्यास जी महाराज वहीं बैठे हैं और सामने जनक जी भी वहीं बैठे हैं। जनक जी नहीं उठे, सब श्रोता उठ के भाग गए महाराज। और जाकर के जैसे गांव में पहुंचे तो क्या देखा? वहां तो कोई ना आग थी ना कोई महाराज, वहां केवल हल्ला मचा दिया। वैसे आग लग गई भैया गांव में, सारे श्रोता। अब महाराज जो लौट के आए तो सबरे लुटे के लुटे रह गए, सबरे लुटे के लुटे। व्यास जी बोले देखो ये है श्रोता और तुम सब लोग थे सरोता, केवल आके टाइम पास करने आते थे यहाँ पर। श्रोता को कथा सुनानी चाहिए। तो भैया जो श्रोता भक्तजन है, कोई चिंता मत करना, चाहे बारिश बरसे चाहे ऊपर से ओला बरसे। हमने तो कई बार ऐसी कथा सुनाई महाराज, पानी ही पानी ऊपर से नीचे तक। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भगवान परीक्षा लेता है थोड़ी। तो यहाँ गोपियां कहती है प्रभु हमारे प्राण तो निकलना चाहते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रूपी पहरेदार नहीं निकलने देता, नाम रूपी पहरेदार हमारे प्राणों को नहीं निकलने देता है। पर अब ज्यादा तड़पाया तो ये नाम रूपी पहरेदार भी कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा ध्यान भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब गोपियां रोने लगी हैं। इति गोप्यां प्रगायन्त्या प्रलपन्त्याश्च चित्रधा रुरुधु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज बोली कन्हैया यदि दर्शन दे दो, नहीं दोगे तो अपने प्राणों को अब तो छोड़ रहे हैं। भगवान ने देखा, बोले अब ये नहीं जिएंगी, अब प्राणों को छोड़ेंगे। उसी समय मेरे रास बिहारी की तासामाविर मुख्यौरी इसमें अमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृजनी साक्षान मन्मथ मन्मथा। उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। आज भगवान ने यह सुंदर गोपियों को महाराज आनंद प्रदान किया है। जो इस रास लीला के देखो
बहुत से लोग, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, बोले गुरुजी ये स्त्रियों के संग कन्हैया ने रास रचाया, ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात, आगे कलयुग आ रहा है, लोगों की बुद्धि वैसे ही महाराज गंदगी भरी होगी, लोगों की बुद्धि में वैसे ही कीड़ा भरा होगा, वो लोग तो इतनी सी बात को इतनी बना देंगे हैं। तो गुरुजी ये बोले देखो चिंता मत करो, ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। कैसे? एक बार कामदेव को अभिमान हो गया, एक बार कामदेव को अभिमान हो गया। वो कहता है मैंने शंकर को जीता, मैंने ब्रह्मा को जीता, इंद्रादिक सारे देवताओं को, बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे ऋषियों को मैंने जीत लिया है, इसलिए मैं राजा हूं। भगवान के पास आया, बोले मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। बोले कौन सा युद्ध लड़ोगे? युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक किले का युद्ध, दूसरा मैदान का युद्ध। कौन सा लड़ोगे? बोले महाराज ये किले का युद्ध। बोले किले का युद्ध तो ये है कि मैं भजन में बैठा हूँ पर आके तुम मेरे ऊपर प्रहार करो, जैसे भोले बाबा के ऊपर किया था। भोले बाबा समाधि में बैठे थे और कामदेव ने आकर के प्रहार किया है? तो उस समय जल के भस्म हो गया वो। तो ये तो हो गया किले का युद्ध। भजन हमारी रक्षा कर रहा है, वहां पर भजन हमारी सहायता कर रहा है। लेकिन महाराज मैदान का युद्ध कैसा है? बोले हजारों लाखों स्त्रियां हों और उन स्त्रियों के मध्य में रह के जो काम को जीते उसको कहते हैं मैदान का युद्ध। कामदेव बोला महाराज मैंने किले के तो बहुत युद्ध कर लिए, अभी तक मैदान का युद्ध नहीं हुआ। तो बोले मैदान में युद्ध होगा। तो यहाँ महाराज कामदेव ने अपने 5 बाणों को छोड़ा है, 5 बाणों को छोड़ा है। भगवान ने सारे बाणों को परास्त कर दिया है, अंत में चरणों में गिर गया। भगवान बोले तू मेरा बेटा है, और बेटा बाप के संग चालाकी नहीं करनी चाहिए, तू मेरा बेटा ही बन के रहे। महाराज आगे बेटा बन के आएंगे, यही प्रद्युम्न जी कल कथा में श्रवण करेंगे। तो ये काम की। और दूसरी बात, भगवान की आयु है इस समय 8 वर्ष। कितनी है? 8 वर्ष। पर 8 वर्ष के बालक के हृदय में काम कहां से आएगा? दूसरी बात। तीसरी बात, महाराज भगवान को कहा जाता है परमात्मा और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जैसे मान के चलो आप परमात्मा है गंगा जी, बोलो गंगा मैया की जय। एक बार जोर का जयकारा लगाओ, आज गंगा दशहरा है, आपको यहीं बैठे बैठे गंगा जी का फल मिल जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे। सभी बोले एक बार हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखो आपने बोला हर हर गंगे, इस हर हर गंगे बोलने से ही आपको गंगा जी के स्नान का फल मिल गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि गंगे गंगे जयो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। आप हजारों किलोमीटर की दूर बैठे हो गंगा जी से, लेकिन योजना नाम सतैरपि, महाराज कई योजन की दूरी पे बैठे हो, लेकिन आपने बैठे बैठे नाम ले लिया। तो नाम का बड़ा प्रभाव है, आपको यहीं बैठे बैठे गंगा जी के स्नान का फल मिल गया महाराज है? तो गंगा जी देखो महान है जैसे, और गंगा जल, भाई गंगा जल हम लोग हैं ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश हम लोग हैं, सब लोग गंगा जल। और परमात्मा कौन है? गंगा जी। यूं समझो आप। अब देखो गंगा जल में तो दोष हो सकता है भाई, गंगा जल में तो दोष आ भी सकता है, पर गंगा जी में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि वह समर्थ है, पूर्ण है। जैसे आप मान के चलो, आप गंगा जल लाए भर के कटोरी में और ला करके आपने अपने घर पर रखा, और एक सूगर ने आकर के उसमें मुंह लगा दिया। अब क्या करोगे उसका? भगवान को चढ़ाओगे? नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि बोले ये तो खराब हो गया, क्योंकि वो अंशी है, वो अंश है उसका। और जो गंगा है वह अंशी है महाराज, उसमें तो भले 1000 सूगर भी मर के डल जाएं, कितने आदमी पता नहीं मरे हुए पड़े हैं, तो भी वह पवित्र है। ऐसे ही परमात्मा पवित्र है, उसमें दोष नहीं ढूंढना चाहिए राजन। और जो इस लीला को सुनता है, जो इस लीला को कहता है, उसके हृदय से काम रूपी जो बीमारी है ना, वो हमेशा के लिए निकल जाती है। सुखदेव स्वामी इसकी फलश्रुति कहते हैं, विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णु
श्रद्धान्वतोऽनुसृणया दत्त वर्णयेदया भक्तिं भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृदोगमासुपहिनोत्य चिरेण धीरा। सुंदर महाराज इस कथा का श्रवण कराया है। इसके बाद में भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश होगा। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया हो, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया हो, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जय हो हरि हरि वो हरि हरि। ऐसे नहीं मस्ती के में खड़े हो जाओ। श्री राधे मैं देखता हूँ बहुत सी माता बेटी बेटियों लगी रहेंगी। अरे शर्म लगती है, बोले क्या करें। देखो जाने करी शर्म और बातें फूटे करम। भगवान के लिए प्यारे कोई शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म करो गलत काम में, हैं? अपनी बेटी के ब्याह हो उसमें शर्म करना, हैं? अपने बहू बेटे का ब्याह हो उसमें शर्म करना। परमात्मा के सामने तो कोई शर्म नहीं। मस्ती से प्यार से जय जयकार करते हुए भैया भाव से दोनों हाथ उठा के हरि हरि बोल। गोपाल प्यारे गोपाल प्यारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे। भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे पार करेंगे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। पार पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
भज नंद दुलारे। अरे श्वास श्वास भज नंद दुलारे। हाँ श्वास श्वास भज नंद दुलारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। ओ मोहि बिगड़े काज समारे। वो ही बिगड़े काज समारे। ओ मोहि बिगड़े काज समारे। वो ही बिगड़े काज समारे। भक्तन के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। ओ कृष्ण कन्हैया प्यारे दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया प्यारे दाऊ जी के भैया। पार हरि बोल। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए याद है हरि हरि बोल। अर्जुन के हित तो रथ हाका। अर्जुन के रथ को अरे अर्जुन के हित तो रथ हाका। सावरिया गिरधारी बाका। सांवरिया गिरधारी बाका। सावरिया गिरधारी बाका। ये सांवरिया गिरधारी बाका। भारत युद्ध जितैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे पार करेंगे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया प्यारे दाऊ जी को भैया। 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 पार हरि बोल। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। यार है और भैया जल वाले जल्दी जल्दी जल पिलाएं सबको। हरी हरी बोल। गोपाल हमारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन के प्राणन प्यारो। ब्रजवासिन के प्राणन प्यारो। ब्रजवासिन के प्राणन प्यारो। ब्रजवासिन के प्राणन प्यारो। नंद मेहर को छैया कृष्ण कन्हैया।
संकट ते प्रहलाद उबारो, संकट ते प्रहलाद उबारो, संकट ते प्रहलाद उबारो, अंग फाड़ हिरणाकुश मारो, अंग फाड़ हिरणाकुश मारो, अंग फाड़ हिरणाकुश मारो, अंब फाड़ हिरणाकुश मारो, नरसिंह रूप धरिया तेरी पार जय जय। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, हरे कृष्ण कन्हैया प्यारो कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 और कहे मेरे नटवर नागर, और कहे मेरे नटवर नागर, सूर कहे मेरे नटवर नागर, सूर कहे मेरे नटवर नागर, वो तो घट घट बात कर लिया। इसको अपनी नैया पार लगानी है। दोनों हाथ ऊपर करके 2 मिनट ठाकुर जी के सामने मस्ती से गाइए। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज दाऊ जी को भैया, भज दाऊ जी को भैया, भैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण बोल कृष्ण लाल की। जय। महाराज यहाँ पर सुंदर रासलीला का वर्णन सुनाया है। इसके बाद में कंस ने एक राक्षस भेजा है, अरिष्टासुर भगवान ने इसका उद्धार किया है, केशी का भगवान ने उद्धार किया है, व्योमासुर का भगवान ने उद्धार किया है। बड़े बड़े दैत्य जो आए हैं सबका उद्धार भगवान यहाँ कर रहे हैं। आज नारद जी ने मन में सोचा, बोले देखो भगवान का जन्म हुआ है और यहाँ पर ठाकुर जी का जन्म हुआ है ब्रज में दुष्टों के उद्धार के लिए, लेकिन ये पापी कंस का उद्धार कैसे हो। तो नारद जी के मन में आज भावना जगी और नारद जी जो हैं आज कहां पहुंचे मालूम है? सबसे पहले कंस के यहां पहुंचे, जाकर के कंस ने सुंदर स्तुति की है। आइए भगवान पधारे, आप बहुत दिनों में दर्शन हुए। नारद जी ने आज कंस को भड़काया, बोले सुनो तुम जितने दैत्यों को भेज रहे हो सारे जाते तो कृष्ण को मारने के लिए हैं, लेकिन खबर मिलती है कि स्वयं मर गए महाराज। क्या करूं महाराज, बड़े बड़े दैत्यों को भेजा वो मरता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दवाई खा रखी है। बोले सुनो उसे तुम वहां मारने भेजते हो ना, तो वहां ब्रज में ब्रजवासी उसकी सहायता करते हैं, पूरे ब्रजवासी उससे प्रेम करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम उसको अपने मथुरा में ही बुला लो। बोले महाराज कैसे, मथुरा में कैसे आएगा वो, हैं? ब्रजवासी उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते,
हर समय उसके साथ रहते हैं महाराज। बोले एक काम करो, तुम अपने यहाँ एक मेला करो, धनुष यज्ञ, जो शिव जी ने जो धनुष दिया है ना तुमको, उसका एक यज्ञ करो और सबको निमंत्रण भेजो। एक निमंत्रण कृष्ण बलराम को भी भेज दो, यहाँ बुला लेना। ईमानदारी से तो मार नहीं पाए, धोखे से मरवा देना महाराज, धोखे से मरवा देना। बोले ठीक है महाराज, धोखे से मरवा देंगे। तुम्हारे पास बड़े बड़े पहलवान हैं, सल तोसल, चारों मुष्टिक, और महाराज तुमने एक बहुत बड़ा हाथी पाल रखा है। जैसे ही मथुरा में आए, वो हाथी में बड़ा बल है, उससे कुचलवा देना उसको। है? ये बात बढ़िया बताई गुरुजी आपने। बोले हम तो बात बढ़िया ही बताते हैं, प्रेम से बोलो नारायण नारायण। भाई नारद जी का काम है संसार का भला करना। इधर लौट के भगवान के पास आ गए, प्रभु से प्रार्थना की है, भगवान का बड़ा सुंदर रूप देखा है। यहाँ भगवान से कहने लगे, प्रभु एक कंस जो है बड़ा पापी हो गया है और इसके पापों का घड़ा भरने वाला है, इसलिए इसका उद्धार करो जल्दी से। भगवान बोले, नारद जी तुम्हारी लीला तो बड़ी विचित्र है, इधर मुझको भड़का रहे हो और उधर कंस को भड़का रहे हो महाराज। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम तो समाज के लिए होता है, कल्याण करने का समय आएगा। आज कंस ने मन में सोचा, किसको भेजूं मैं? यदि किसी राक्षस को मैं भेजता हूं तो महाराज ब्रजवासी कभी कन्हैया को नहीं भेजेंगे, हैं? कभी कन्हैया को नहीं भेजेंगे। आज किसको भेजूं? तो महाराज आज यहाँ पर अक्रूर जी को भेजा है। बोले अक्रूर जी जो हैं ये भगवान के बड़े भगत हैं, भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं। ये जाएंगे और ये कहेंगे तो महाराज इनकी बातें वो ब्रजवासी मान जाएंगे, इनकी बातें वो ब्रजवासी मान जाएंगे और वो कृष्ण बलराम को के साथ भेज देंगे और किसी पे मैं विश्वास नहीं कर सकता। अक्रूर जी को भेजा है। आज अक्रूर जी गए हैं वृंदावन। अब देखो मथुरा से वृंदावन 1 घंटे का रास्ता है। कितना? 1 घंटा। ज्यादा से ज्यादा पैदल भी आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन अक्रूर जी आज सुबह सुबह गए हैं और शाम हो गई है वृंदावन में पहुंचते पहुंचते। क्यों? क्योंकि मन में सोच रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किं वाप्यार्धते दत्तम यद्रक्ष्याम मध्यकेशनम। अरे आज मेरा ऐसा कौन सा तप है, आज ऐसा मेरा कौन सा पुण्य है जो मुझे कन्हैया का दर्शन कराएगा, जो मुझे गोविंद का दर्शन होगा। तो महाराज समाधि लग जाती अक्रूर जी की, और जब समाधि अक्रूर जी की लग जाती तो घोड़े जो थे वो घास खाने लगते। भूल गए महाराज मैं कहाँ जा रहा हूँ, भूल जाते तो 2-2 घंटे एक जगह खड़े रहते घोड़े। सुबह से शाम हो गई, शाम को पहुंचे हैं जाकर के। भगवान उस समय महाराज गौचारण करके आ रहे थे, गैया चरा के लौट रहे थे। रास्ते में अक्रूर जी मिल गए हैं, प्रणाम हुई है, भगवान चरणों में गिर गए तुरंत। अरे काका जी हमको आप प्रणाम मत करो, आप तो हमारे पूजनीय हो, पूजनीय हो आप, अच्छा नहीं लगता आप। बोले कन्हैया तुम्हें मालूम है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? भगवान बोले हमें मालूम है कि तुम्हें मामा कंस ने भेजा है हमको बुलाने के लिए, हमें मरवाने के लिए। पर सुनो ये बात ब्रजवासियों से मत कहना कंस ने मुझे मारने के लिए वहां बुलाया है। नहीं, ये मुझे कभी भेजेंगे नहीं, कभी नहीं भेजेंगे, अपने प्राणों को दे देंगे पर मेरे को कभी तुझको नहीं देंगे। अक्रूर जी आए हैं महाराज, वृंदावन में हल्ला हो गया। बोले भैया कोई मथुरा से आया है, कोई मथुरा से आया है। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए हैं। आज यहाँ पर अक्रूर जी कहते हैं भैया सबको प्रणाम किया। बोले राजा कंस ने मथुरा में एक सुंदर धनुष यज्ञ किया है, उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को निमंत्रण भेजा है, कृष्ण बलराम को वहां भेजे। मैया ने जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम को लेने आया है, धड़ाम से नीचे गिर गई, होश आया तो कहने लगी सुनो मेरे प्राण चाहिए तो मैं सहज में दे दूंगी, पर मैं अपने कन्हैया को और बलराम को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। किसी को मेरे प्राण चाहिए तो सहज ले जाए, मैं दे दूंगी महाराज, सहज में दे दूंगी। पर कोई कृष्ण बलराम की बात करे ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। कन्हैया को जब मालूम पड़ा
कि आज मैया मेरे को जाने नहीं दे रही है, तो मैया के पास आकर के रोने लगे मैया। अरे मैया तू हमें यही गांव में रखेगी, कबू शहर ना देखन देगी, कबू तू हमें शहर ना देखन देगी हैं? अरे मैया हम भी देखना चाहे शहर में कैसे कैसे लोग रहे, कैसे कैसे वस्त्रन को पहरे, कैसे कैसे आभूषण को पहरे, वहाँ कैसे कैसे लोग वहाँ रहे। हम मैया एक बार मेला देख, हम का वहाँ रहे थोड़ी जाने। अरे कल ले जाएंगे परसों आ जाएंगे महाराज, कल ले जाएंगे और परसों आ जाएंगे। कृष्ण बलराम हट करने लगे हैं मैया के सामने, बोले हम रहने थोड़ी जा रहे हैं। इधर महाराज जो नंद बाबा थे उनने एक पंचायत बुलाई पूरे ब्रजवासी की, बोले देखो भैया कन्हैया जावे की हट कर रहे हो, और जी जब चीज को हट करें फिर जी माने ना आए, कितनों रोको फिर जी माने ना आए, ये जावे को जरूर। यहाँ लिए एक काम करो, सबरे ब्रजवासी इकट्ठे है के बोले सुनो अपनी अपनी लट्ठन को ले के भैया हम लोग पहले से ही निकल लो यहाँ से, तुम लोग पहले ही निकल लो। सबरे ब्रजवासी ने महाराज अपनी अपनी लट्ठ लिए हैं। बोले वो राजा जो कंस है ना बड़ा खतरनाक है, राजा कंस बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए मथुरा में फैल जाना, जैसी भी कोई सूचना हो उसको सूचित करना हमको है? सब तैयार रहना। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपनी लट्ठों में तेल लगा के और रात्रि में ही निकल गए महाराज। वो तो आज सुबह जब गोपियों को मालूम पड़ा है कि आज हमारे श्याम जाने वाले हैं, गोपियों की तो छोड़ो, आज महाराज पूरा ब्रजमंडल रोने लगा है कन्हैया के लिए। आज गाय रो रही हैं, जिन गाँव गैयाओं को कन्हैया ने चराया वो गाय रो रही हैं। आज उस लीला को देख करके अक्रूर जी भी रोने लगे। कन्हैया जैसे जाने लगे मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले कन्हैया रुक। कहाँ भयो मैया? बोले सुन मोकू तो आज मालूम पड़ी है तू मेरो बेटा ना है। अरे तू तो वसुदेव को बेटा है, तू तो देवकी को बेटा है। लाला सुन एक काम करियो, तू मथुरा में जाए के कबू ये मत सोचियो, ये मत सोचियो कि वो यशोदा कितनी निष्ठुर है। एक मटकी फोड़ने के कारण मैंने तो को उखल से बांध दियो। ये बात कभी अपनी मैया देवकी को मत बताना, कभी देवकी को मत बताना। क्या कहेगी कि बताओ एक मटकी के लिए मेरे लाला को आज उखल से बांध दिया है महाराज, उखल से बांध दिया है। मैया धाम से गिर गई है। इधर महाराज गोपियों को मालूम पड़ा है तो गोपियां सामने आकर के लेट गई हैं। बोले कन्हैया हम तुमको नहीं जाने देंगे। कन्हैया बोले देखो गोपियों मैं कोई बार रहने थोड़ी जाना हूँ, अरे मैं आज जा रहा हूँ परसों आ जाऊंगा महाराज। गोपियां कहती है नहीं प्रभु हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। गोपियां को बड़ा सुंदर भाव है। छोड़ वृंदा विपिन और यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन और यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदावन और यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए। ग्वाल रोए बहुत श्याम मधुवन चले, ग्वाल रोए बहुत श्याम मधुवन चले। गौएं करती रुदन श्याम तन मन धन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदावन और यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले।
से पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। छोड़ सबसे लगन प्राण जीवन हरण श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदावन छोड़ यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो। सूर्य अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो। सूर्य अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। मोरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो। भोरी टोली किशोरी को दुख दे गयो। अब करेगा जतन जो देने नंदन श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदावन और यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले। मिल ही गए प्यार के मोड़ पर। मिल ही गए प्यार के मोड़ पर। उम्र भर साथ देने का वादा करो। उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। वृंदावन और यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले। वृक्ष सूखे सकल धार यमुना रुकी। सूखे वृक्ष चली धार यमुना रुकी। वृक्ष सूखे सकल धार यमुना रुकी। वृक्ष सूखे सकल धार यमुना रुकी। गोपी व्याकुल भगीरथ के पीछे चली। गोपी व्याकुल भगीरथ के पीछे चली। धूल छाई गगन गौ में करती रुदन श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदावन और यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले। 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 श्याम मधुवन। आज पूरा ब्रज रो रहा है महाराज। गौएं रो रही हैं, ग्वाल रो रहे हैं। वृक्ष भी महाराज स्तंभित खड़े हो गए हैं, हिलना बंद कर दिया है। धम जमुना की धारा रुक गई है महाराज, स्तंभित हो गई है जमुना की धारा। अक्रूर ने ये जब दृश्य देखा तो अक्रूर भी रोने लगा है और मन में सोचने लगा कहीं इस बालक को कुछ हो गया
तो महाराज मैं जीवन भर इन ब्रजवासियों को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, कभी इस ब्रज में आ नहीं पाऊंगा, कभी आ नहीं पाऊंगा महाराज। आज मन में इनके बड़े बड़े विचार आने लगे हैं। बोले आज अक्रूर का मन पिघल गया। बोले ये तो मुझे लगता है कोई साधारण बालक है। तो आज अक्रूर जी आए हैं और मथुरा में जैसे ही पहुंचे कन्हैया से बोले सुनो मेरे को थोड़ा यमुना स्नान करना है, मेरे को थोड़ा यमुना स्नान करना है महाराज। और यमुना में स्नान करने के लिए गए हैं। जैसे ही नीचे यमुना में प्रवेश किया है, रथ में कृष्ण बलराम को छोड़ करके आए हैं। जिनको रथ में छोड़ के आए हैं वही कृष्ण बलराम आज अक्रूर जी को यमुना के भीतर दिखाई देते हैं। अक्रूर जी ने कहा मैं तो अभी इनको रथ में छोड़ के आया था। ऊपर देखा तो ऊपर वही, नीचे यमुना में गोता लगाए तो महाराज नीचे वही दिखाई देते हैं। चक्कर में पड़ गया, पहचान गया। बोले प्रभु मैं पहचान गया आपको कि नमस्ते बुध सिंहाया साधु लोक भयापः वामनाय नमस्तुभ्यं कांत त्रिभुवनाय च। हे प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, आप ही वामन हो, आप ही नरसिंह हो, आप ही नरसिंह बन के आपने हिरण्यकश्यप को मारा था। नमो भृगूणाम पतये दक्षक्षक्षवनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। प्रभु मैं पहचान गया, आप ही राम बन के आए थे, रावण को मारा था आपने। मैं पहचान गया, बहुत प्रणाम किया, स्तुति की है, आश्वासन दिया है भगवान ने, चिंता मत करो, चिंता मत करो महाराज। अब भगवान आ गए हैं मथुरा में, सारे ब्रजवासी बैठे हैं महाराज, पहले से ब्रजवासी आ गए हैं मथुरा में। आज कन्हैया बोले बाबा हमें मथुरा देख के आना। नंद बाबा बोलो सुन तो मथुरा में नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि लाला ही अपनो वृंदावन ना है, ये अपनो गांव ना है, ये शहर है शहर। अरे यहाँ तुमने काऊ से सारे कह दी तो लठ चल जाएगा, हैं? यहाँ काऊ से तुमने सारे बोल दियो तो लठ चल जाएगा, लठ या लिए तो ना भेजूंगा। बलराम जी ने कहा बाबा भेज दो कोई बात नहीं। बोले तू संग में जाएगा तो भेज दूंगा। बोले ठीक है मैं संग जा रहा हूँ। तो कृष्ण बलराम सखाओं को लेके मथुरा में गए हैं और महाराज जाकर के आज यहाँ पर जैसे गए हैं तो कंस ने एक संदेश पहुंचा दिया था। बोले कृष्ण बलराम आवे ना तो कोई उनका स्वागत करेगा, ना कोई उनको देखेगा, ना कोई उनका सम्मान करेगा, उनसे कोई बातें भी नहीं करेगा। सब अपने अपने कमराओं को बंद करके रहेंगे महाराज, सब बंद है महाराज। अब सबसे पहले मथुरा के जो बनिया थे ना, बनियाओं ने मन में सोचा बोले भैया अब तो साक्षात भगवान आ गए हैं, सरकार बदलने वाली है। तो बनिया बड़े चालू होते हैं महाराज। उन्होंने देख लिया, बोले अब की बार सरकार किसकी है? बोले इसी के संग हो लो। बोले अब तो ठाकुर जी आ गए हैं, भय किस बात का। तो सबसे पहले बनिया लोग मथुरा के आगे निकल के और मथुरा के बनियाओं ने आके भगवान का सुंदर स्वागत किया है महाराज।